हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ए स्टॉक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BD 104 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे इसकी यूनिट 2 को, और यूनिट 2 है दोस्तों संप्रेषण पर। तो सबसे पहले हम संप्रेषण को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद इसी वीडियो में हम कुछ MCQ टाइप क्वेश्चंस लगाएंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, पहले चीज़ों को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चंस ही लगा लोगे तुम तो उनसे पता नहीं चलेगा दोस्तों, आपको याद नहीं हो पाएंगे ठीक से। तो पहले चीज़ों का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले समझते हैं कि संप्रेषण होता क्या है। तो संप्रेषण को दोस्तों संचार भी कहते हैं और इंग्लिश में कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो दोस्तों, जो वर्ड है कम्युनिकेशन, वो लैटिन भाषा के कम्युनिस से बना है। किससे बना है? आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा ही डेफिनेटली। तो ये किससे बना है? ये कम्युनिस से बना है, आपको याद होना चाहिए। कम्युनिस्ट से बना है और इसका मतलब होता है सामान्य या कॉमन, किसी चीज़ का सामान्य होना या कॉमन होना। अब संप्रेषण होता क्या है दोस्तों? क्लास में छात्र और अध्यापक द्वारा विचारों का आदान प्रदान ही संप्रेषण है। तो छात्रों द्वारा या फिर छात्र अध्यापक के बीच में हो सकता है, या लोगों के बीच में होता है, आपसी सबके बीच में हो सकता है दोस्तों, एक या दो व्यक्तियों के बीच में भी हो सकता है। तो छात्र और अध्यापक के द्वारा विचारों का आदान प्रदान ही संप्रेषण है। विचारों का आदान प्रदान ही संप्रेषण कहलाता है। अब संप्रेषण की दोस्तों प्रक्रिया क्या होती है? यह एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप पॉइंट है दोस्तों, आप याद कर लेना इसको। यह एक सामाजिक प्रक्रिया होती है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब दोस्तों, प्रक्रिया में होता क्या है कि एक होता है प्रेषक। प्रेषक मतलब जो संदेश भेजता है। जैसे कि कोई एक आदमी है, उसने संदेश भेजा, संदेश बनाया और संदेश को भेजा। यहाँ से संदेश उसने भेजा है और उसका इनकोडिंग हुई है दोस्तों। इनकोडिंग मतलब कूट संकेतन, हिंदी में कहते हैं कूट संकेतन। मतलब जो संदेश भेजा था एक्चुअल फॉर्म उसको कन्वर्ट किया है दूसरे फॉर्म में, उसे माध्यम में भेजने के लिए। तो दोस्तों, ये कूटीकरण हो गया उसका, और उसके बाद उसे माध्यम मिला एक, और माध्यम के बाद उसे कूटानुवाद हुआ। मतलब उसको यहाँ पे इनकोड हुआ था, यहाँ पे डिकोड हो गया वो दोस्तों। कूटानुवाद हुआ और उसके बाद प्रेषिती के पास वो पहुंच गया। मतलब जो सेंडर था यहाँ से, वो रिसीवर के पास ऐसे संदेश पहुंचा। तो दोस्तों, इसमें माध्यम की जरूरत होती है, इनकोडिंग और डिकोडिंग की जरूरत होती है। आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनकोडिंग, डिकोडिंग और माध्यम, ये इनमें से कौन सा संप्रेषण की प्रक्रिया में नहीं होता? तो दोस्तों आपसे पूछ लेगा। और इसके बाद दोस्तों, जो प्रेषिती है, जो रिसीवर है, उसने क्या किया? फीडबैक दिया यहाँ से। तो ये प्रतिपुष्टि कर दिया प्रेषक को। तो यहाँ पर बता दिया कि हाँ, मेरे पास ये संदेश आ चुका है। तो यहाँ से संदेश ऐसे, ये टोटल जो प्रक्रिया चलती है, इसी को दोस्तों संप्रेषण कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों संप्रेषण के माध्यम। तो संप्रेषण के माध्यम दोस्तों दो तरह का संप्रेषण के माध्यम, एक है मुद्रित, एक है अमुद्रित। तो दोस्तों, जो मुद्रित होता है, मुद्रित को हम स्व अनुदेशन समिति भी कहते हैं, सामग्री भी कहते हैं दोस्तों। अब इसमें अन्य मुद्रित सामग्री भी आती हैं। अन्य मुद्रित सामग्री मतलब होती हैं जैसे समाचार पत्र हो गया, बुक हो गई, शोध हो गया, जर्नल हो गया, एटलस हो गया, साइक्लोपीडिया हो गई, और कोई मैगजीन हो गई दोस्तों। तो उसको मतलब सेल्फ ही पढ़ के हम ज्ञान ले सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, उससे संप्रेषण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो मतलब सीधे सीधे अपने हाथ में लेके अपने अच्छे से समझ सकते हैं चीज़ों को, वो मुद्रित या अन्य मुद्रित सामग्री में आती है। ठीक है, क्लियर है आपको दोस्तों? अब अमुद्रित की बात करें तो दोस्तों, अमुद्रित होते हैं तीन टाइप का। श्रव्य होता है, एक तो सुनने वाला, एक दृश्य देखने वाला, और एक दृश्य श्रव्य सामग्री। दोस्तों, तीन तरह की सामग्री है। अब तीनों को हम अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों ये इनमें यहाँ से क्वेश्चन बनता है। संप्रेषण का मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यहाँ से ही निकलते हैं दोस्तों। आपसे पूछ लेगा कि इसमें से दृश्य सामग्री कौन सी नहीं है, इसमें से श्रव्य सामग्री कौन सी नहीं है, दृश्य सामग्री माध्यम कौन सा है। तो दोस्तों देखते हैं इनको अच्छे से। अब अमुद्रित माध्यम के तीन मैंने बताया आपको, एक श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री। मतलब सुनना, देखना और देखना सुनना दोनों। अब दोस्तों, श्रव्य सुनना होता है, वो है रेडियो, ग्रामोफोन और टेप रिकॉर्डर। ये एग्जाम्पल हैं किसके? श्रव्य सामग्री का। आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। तो श्रव्य सामग्री मतलब सीधे से सुनने से है, रेडियो, ग्रामोफोन और टेप रिकॉर्डर। अब दोस्तों देखते हैं दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री में आता है श्यामपट्ट आ गया, चार्ट आ गया दोस्तों, चित्र आ गए, फ्लैंडर बोर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद कर लेना। फ्लैंडर बोर्ड कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिल्म पट्टिकाएं, स्लाइड्स हो गए, रेखा चित्र हो गए, ग्राफ हो गए, जादू की लैंटेन हो गई। तो दोस्तों, ये सारे एग्जाम्पल हैं दृश्य सामग्री के। और दृश्य श्रव्य सामग्री की बात करें तो दोस्तों, कच्चा कच्छ फिल्म हो गई, औद्योगिक फिल्म हो गई, एनिमेशन हो गए, विद्यालय द्वारा निर्मित फिल्में हो गई,
और समाचार संबंधी फिल्म हो गई, दूरदर्शन हो गया। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें किसकी हैं, ये एग्जाम्पल हैं दृश्य शब्द सामग्री। अच्छे से रट जाना है, अच्छे से देख जाना है आपको एक अच्छे से, क्योंकि कोई सा भी एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप एग्जाम छोड़ के, क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओगे। तो प्लीज़ अच्छे से देख जाना एक बार। अब लगा लेते हैं दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो संप्रेषण विचार विनिमय के मनोदशा के विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। यह कथन किसने है, तो दोस्तों ये है लुईस एवं वीगल का कथन है, आपको याद रखना है। हाव भाव संप्रेषण का प्रकार है, तो हाव भाव से कौन सा संप्रेषण होता है दोस्तों, मैंने एक वीडियो पिछली क्लास में भी बनाई थी, उसमें टाइप्स ऑफ संप्रेषण मैंने पढ़ाया था दोस्तों। एक बार उस वीडियो को भी प्लीज़ देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। इसका ये है सांकेतिक संप्रेषण, मतलब 3 तरह का संप्रेषण होता है, मौखिक, लिखित और विजुअल। तो तीनों तरह का संप्रेषण दोस्तों शाब्दिक में आता है, और शाब्दिक में हाव भाव वाला आता है, वो संकेतन संप्रेषण है। संप्रेषण की विशेषताएं हैं, तो संप्रेषण की विशेषताएं कौन सी हैं, तो उपरोक्त सभी हैं संप्रेषण की विशेषताएं। संप्रेषण की प्रक्रिया का घटक है, तो संप्रेषण की प्रक्रिया घटक है दोस्तों उपरोक्त सभी। संप्रेषण स्रोत है, संप्रेषण स्रोत मतलब समझ रहे हो आप, ये है प्रेषक स्रोत, यहाँ से संदेश बनता है। और संप्रेषण सामग्री मतलब माध्यम, जो भी किस तरह से संप्रेषण आपको भेजना, संप्रेषण माध्यम ये रहा। संप्रेषण सामग्री में सेंडर मतलब मैसेज। दृश्य श्रव्य साधन पूछ लिया है दोस्तों, दृश्य श्रव्य साधन कौन सा है, तो रेडियो, टेलीविजन। दोस्तों यहाँ पर रेडियो दृश्य श्रव्य में नहीं आता है, इसमें मिसप्रिंट है, ये रेडियो श्रव्य सामग्री है। और टेलीविजन और ओवरहेड प्रोजेक्टर, दोस्तों ये टेलीविजन है एक तरह का, आपका दृश्य श्रव्य सामग्री में आता है। इसका ऑप्शन गलत दे रखा है इन्होंने। अमुद्रित माध्यम है, तो दोस्तों अमुद्रित माध्यम क्या है, अमुद्रित माध्यम होगा आपका डी, मतलब पूछ लिया है मुद्रित और अमुद्रित में क्या चीज़ है, तो अमुद्रित माध्यम में 3 तरह का आता है, श्रव्य, दृश्य और दृश्य श्रव्य। मौखिक संप्रेषण का मुख्य माध्यम नहीं है, तो दोस्तों मौखिक संप्रेषण का मुख्य माध्यम पत्र नहीं है। वाणी संप्रेषण के अंतर्गत कौन कौन से घटक आते हैं, तो वाणी संप्रेषण के अंदर शरीर की चाल, चेहरे का हाव भाव, आंखों के संबंध, तो ये अशाब्दिक संप्रेषण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, दृश्य सहायक सामग्री है, तो दृश्य सहायक सामग्री कौन सी है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी, सारी चीजें दृश्य। त्रिआयामी सहायक साधन है, तो दोस्तों त्रिआयामी मतलब मॉडल की बात हो रही है, तो नमूने, कठपुतलियां, मॉडल, दोस्तों सारी चीजें 3D होते हैं। संप्रेषण की तकनीकी को कितने भाग होते हैं, तो दोस्तों कितने भाग होते हैं, 2 होते हैं संप्रेषण की तकनीक के। संप्रेषण सूचना का आदान प्रदान एवं अर्थ का हस्तांतरण है, यह किसने कहा है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, ये डेविस का कथन है। संप्रेषण एक या एक से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचार, सूचनाएं, अभिव्यक्तियों एवं आदान प्रदान की कला है, ये कथन किसका है, तो दोस्तों ये एमरी ऑल्ट एत्री। दोस्तों पूछा जा सकता है आपसे कोई सा कथन, तो 2-3 कथन आप याद करके जाना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। भावनाओं एवं विचारों को दूसरे के साथ बांटना क्या कहलाता है, तो दोस्तों इसका आंसर है संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण का मुख्य कार्य क्या क्या है, तो दोस्तों उपरोक्त सभी सारे संप्रेषण के कार्य हैं। सूचनाएं, संदेशों का निर्वाह करना। संप्रेषणों में आने वाली बाधाएं कौन सी हैं, तो दोस्तों भौतिक बाधाएं होती हैं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं होती हैं, प्रश्नजनक बाधाएं होती हैं, तो सारी बाधाएं ये होती हैं। संप्रेषण की भौतिक बाधाएं कौन सी हैं, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शोर, वातावरण, भौतिक खराब स्वास्थ्य। संप्रेषण की भाषा की बाधा कौन सी है, तो संप्रेषण में भाषा की बाधा अस्पष्ट शब्द, अनावश्यक शब्द। दोस्तों ऑप्शन से ही आपको पता लग रहा है इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि भाषा में कौन सी बाधाएं हो सकती हैं, तो मतलब अच्छे से भाषा बात न करना, अनावश्यक शब्द बोलना, तो ये सारी बाधाएं तो हैं। फ्लैंडर किसके प्रवर्तक थे, तो दोस्तों ये थे कक्षा अंतःक्रिया के लास्ट क्लास में पढ़ाया था जो। प्रजातांत्रिक प्रशासन में किस प्रकार का संप्रेषण अधिक प्रचलित है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वगामी संप्रेषण। संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच किस प्रकार का विनिमय संभव नहीं है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भौतिक आदान प्रदान संभव नहीं है, क्योंकि भौतिक आदान प्रदान दोस्तों संप्रेषण का पार्ट नहीं है। हाव भाव, तथ्य, सूचना, निर्देश, निर्णय, ये सब संप्रेषण के पार्ट हैं। संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के पर्याय कम्युनिकेशन की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, कम्युनिस से मानी जाती है। उस संप्रेषण को क्या कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह बिना किसी कृत्रिम साधन अथवा उपकरण की सहायता से स्वाभाविक रूप से विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करे, तो दोस्तों इसका आंसर है स्वाभाविक संप्रेषण। स्वाभाविक संप्रेषण के रूप हैं दोस्तों, स्वाभाविक संप्रेषण कितने तरह का होता है, ये होता है डी, उपरोक्त सभी। संप्रेषण की जो टाइप्स ऑफ संप्रेषण है एक बार देख लेना दोस्तों। व्यक्ति
या समूह द्वारा संपन्न संप्रेषण में किस मशीन अथवा यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, उस संप्रेषण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये होता है यांत्रिक, क्योंकि मशीनों का बात आ गई इसमें। संप्रेषण का प्रमुख उद्देश्य विचार तथा तथ्यों सूचनाओं को छात्रों तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचाने। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये हर्बर्ट महोदय का है। शिक्षा क्षेत्र में सहायक पहला उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों एजुसेट, ये इंडिया का पहला उपग्रह है। एक डिजिटल परिवेश में कम्युनिकेशन, दूर संचार और मीडिया को मिलाने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, अभिसारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना को ढूंढना, मूल्यांकन करना और प्रभावकारी ढंग से उपयोग करना एक महत्वपूर्ण विशेषक है, इस जिसे क्या कहते हैं? दोस्तों इसका आंसर है चयनात्मक स्थान। आपकी कक्षा 12 में एक विद्यार्थी जो अपने समूहों के साथ अच्छी पढ़ती है और उसके संप्रेषण कौशल उत्तम है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा पेशा ज़्यादा उपयुक्त होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, चिकित्सक। संप्रेषण कौशल के विकास में प्रभावशाली भूमिका निभाता है। तो दोस्तों क्या निभाता है? संप्रेषण प्राप्तकर्ता, प्रेषक, माध्यम। अगर कोई भी इसमें से दोस्तों प्रक्रिया में नहीं होगा तो संप्रेषण नहीं हो पाएगा। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर करेक्ट है। पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक रचना के सौंपन का क्रम है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, विषय सामग्री का चयन, स्तरीकरण और प्रस्तुतिकरण। प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों प्रिंट मीडिया में पाठ्य पुस्तक सम्मिलित। साइट क्या है? तो दोस्तों साइट एक तरह का उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग है। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक के गुण नहीं है? तो दोस्तों सी हो जाएगा, अशुद्धता। माध्यम है। तो दोस्तों माध्यम क्या होता है? माध्यम उपरोक्त सभी, रेडियो, समाचार पत्र, ये सारे माध्यम के पार्ट हैं। संप्रेषण के रूप में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है। तो दोस्तों इसका आंसर है द्विमार्गी है ये। अशाब्दिक संप्रेषण के रूप हैं। तो दोस्तों अशाब्दिक संप्रेषण होता है भाव, चेहरे के हाव भाव। अशाब्दिक संप्रेषण के रूप हैं दोस्तों हाव भाव, आंखों के संबंध, घटनाओं, बिल्कुल उपयुक्त सभी हो जाएगा। कविता शिक्षण से विधि है। तो दोस्तों कविता शिक्षण से अर्थबोध प्रणाली है। किसी दृश्य उपकरण में पारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ओवरहेड प्रेक्षक प्रोजेक्टर में। बहुभाषिता हमारी पहचान भी और हमारी, इसका आंसर हो जाएगा सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसका आंसर हो जाएगा डी इज अ करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एडगर डेल का ये पूछा जा सकता है कि जो कौन सामग्री किसने दी है? दोस्तों आपको याद रखना है कौन सामग्री है वो किसने दी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सामग्री एडगर डेल ने दी है? एडगर डेल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। तो एडगर डेल आपको याद रखना है जो कौन सामग्री से रिलेट है संप्रेषण में। ठीक है सर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, क्योंकि ऐसी वीडियो हम डालते रहते हैं।